वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी। आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी बैंकिंग एग्जाम्स के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, उनके टॉपिक्स। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि मतलब हमें पता तो होता है कि हमें मैथ्स पढ़ना है, लेकिन मैथ्स में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है, ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। और इन्हीं मतलब मैथ्स की तरह इंग्लिश, रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स में भी हमें टॉपिक्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। आज मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स क्लियर करूंगी कि अगर हम मैथ्स कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, तो उसमें कौन सा टॉपिक्स में करना होता है, और इंग्लिश में भी और इसी तरह रीजनिंग में भी। चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, मैथ्स के ये लगभग हमें 18 से 19 टॉपिक करने होते हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक मैथ्स अगर मैंने लिखा है तो वो है कैलकुलेशन। सब हमें इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ता है। जो इसमें वो मतलब बोर्ड मार्क्स वाला जो होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, ऐसा नहीं कि हमें एडिशन करना नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता। यहाँ फास्ट ट्रैक के कहने का मतलब है कि एकदम फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए हमारी। अगर हम लोग टेबल्स है तो वो इतनी जल्दी होनी चाहिए कि बस अगर 12 6 कितना होता है ये तुरंत याद होना चाहिए। तो इसमें फास्ट ट्रैक मैथ्स में हमारा सारा कुछ होता है, जैसे स्क्वायर, क्यूब रूट्स और टेबल्स, परसेंटेज वैल्यू, ये सारा हमें कंप्लीट करना होता है। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, जिसमें कि मिसिंग नंबर होता है और रॉन्ग नंबर भी होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है, फिर ये रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पार्टनरशिप। उसके बाद ये जो इधर जितने भी हैं, ये यहाँ से मतलब सारे अर्थमेटिक के टॉपिक हैं ये सारे। और ये जो DI है ये तो हमें करना ही होता है, क्योंकि ये प्री और मीन्स दोनों में ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है इसके क्वेश्चन। ये रहा हमारा मैथ्स का टॉपिक, और इसे आप एक बार नोट कर लेंगे तो बहुत ईजी होगा। अब आते हैं हम इंग्लिश के टॉपिक्स में। तो इंग्लिश में हमें ग्रामर तो मतलब कंप्लीट करना ही होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिन्हें हमें करना मतलब इंग्लिश में कंप्लीट करना रहता है। तो इंग्लिश में अगर हम पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसेप्ट को क्लियर करना। तो सबसे पहले हमें टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, इन सब चीज़ों के कंसेप्ट को क्लियर करना रहता है। उसके बाद ही हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है एरर डिटेक्शन, यानी कि एरर्स को फाइंड करना। अगर एरर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमने अच्छे से टेंस पढ़ा हो, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पढ़ा हो, नाउन्स पढ़ा हो, प्रोनाउंस पढ़ा हो। तो हमें इंग्लिश में ये सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि 20 से 22 टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद आते रीजनिंग में कहने को तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसमें जैसे कि रैंकिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है ये सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। और इसे हमें कंप्लीट बहुत ही अच्छे से करना होता है। इनकी बारीकियों को अच्छे से रिवीजन करना होता है, ताकि क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स हमें मेंस तक पढ़ना होता है। रीजनिंग के ये दो टॉपिक्स तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम GS सेक्शन में, जो कि वैसे तो देखा जाए ये मेंस में पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम्स के, लेकिन अगर हमें इसे अभी से ही, यानी कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और अगर हम तब से ही इसकी तैयारी ना करें तो फिर ये बहुत आगे जाके दिक्कत हमें देती है। GS सेक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि GK जैसे मतलब हम जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं वो मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है कि वो ख़त्म हो, वो बहुत सारे हैं। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हमें बहुत सारा नहीं करना है, बस हमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जिसको चुनकर करना है। अभी मैं शेयर करूँगी आपसे। चलिए, जी सेक्शन को हम लोगों ने बांटा है 3 सेक्शन में। CA मतलब करंट अफेयर्स, BA बैंकिंग अवेयरनेस एंड SG स्टैटिक नॉलेज। करंट अफेयर्स हम लोगों को क्या करना है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर लेना है। और डेली हम लोगों को क्या करना है, 10 से 15 करंट अफेयर्स को पढ़ना है। उसके बाद उसे वीकली रिवाइज भी करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है डेली रीड न्यूज़पेपर्स। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और जिसमें कि सबसे सही है द हिंदू एडिटोरियल और द बिजनेस लाइन। आप इसके ऐप्स भी आते हैं, आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो देखना है तो गौरव गर्ग जो सर हैं, कपिल कटपाल सर हैं, इनकी वीडियोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या होता है कि हमें टॉपिक बाय टॉपिक करना होता है, और इसके अगर आप डेली क्यूजेस दें तो ये बहुत हेल्प करता है हमारा। बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत सारे मतलब चैप्टर्स हैं। मैं उन चैप्टर्स को भी आपको अभी बताती हूँ। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का है बैंकिंग हिस्ट्री एंड ऑल द फर्स्ट इन बैंकिंग, RBI स्ट्रक्चर। मतलब ये जो है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का चैप्टर्स है। अगर हम इसे एक एक करके इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमें इसमें दिक्कत नहीं होता है। ये रहा, ये मतलब ये करंट अफेयर्स के लिए है, और ये बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर रख सकते हैं, ताकि इसके एक एक पॉइंट को आप यूट्यूब या फिर बुक से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं स्टैटिक नॉलेज पर, जो कि मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस में। हमें स्टैटिक नॉलेज में मतलब कुछ ज़रूरी ही चीज़ें ही पढ़नी होती है, जैसे लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर बर्ड सेंचुरीज, लिस्ट ऑफ स्टेडियम्स ऑफ द स्टेट, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें सारे सब्जेक्ट्स, बैंकिंग एग्जाम्स में जो भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी टॉपिक्स के बारे में बताया है। और भी ऐसी यूजफुल चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्लीज़ करें।